आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। मैम आवाज कट रही है आपकी थोड़ी थोड़ी अंदर। मैं सिस्टम जो है ना, मैं दोबारा शट डाउन करके रिस्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कर ले मैम, आपकी आवाज बहुत कट रही है।
आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम। ये यस लास्ट टाइम मैम। हमने कर लिया था ट्री। ये ट्री हमने लास्ट टाइम कर लिया था। यस मैम, इसके शॉर्ट एग्जांपल हमने समझी थी। हमने ये पूरा ट्री सॉल्व कर लिया था। मैंने आपको बता दिया था कि वो आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं यस मैम, मैम, ये नहीं करवाया था हम- स्क्रीन का। ये मैंने करवा दिया था आपको, क्योंकि मैंने दूसरे सेक्शन को भी आप लोगों को भी करवा दिया था। मैम नहीं आपने मैम, करवाई थी, पर वो स्लाइड ये वाली नहीं थी, है वो छोटी सी स्लाइड थी। ये वाली थी? पीछे वाली नहीं मैम, इससे पीछे वाली ये थी। हाँ जी, आगे वाली। आप लोगों को 8 पे ये प्रॉब्लम पढ़ाई थी? नो मैम। इसके हमने ह्यूरिस्टिक्स निकाल लिए थे ना, रिवर्सल वाले। यस मैम। ये वाले ह्यूरिस्टिक तीनों निकाल लिए थे ना हमने इसके, और समझ लिए थे कि क्यों हमने ये ऐसे किया। ये मैंने आपको करवा दिया होगा। नो मैम। हाँ जी, बुशा है यहाँ पे, आतिका, मैंने करवाया था ये या नहीं करवाया था? नो मैम, ये नहीं करवाया था मैम। आपने वहां तक करवाया था कि रिवर्स में अगर रिवर्स आ जाए 2 डिजिट्स तो उसका हेरिस्टिक कैसे निकालेंगे, तो आपने निकाला भी नहीं था, वहीं क्लास एंड कर दी थी। अच्छा ठीक है, सही है। तो इसका मतलब है मैंने दूसरी क्लास को पढ़ा दिया था। चले ठीक है, सही है। सो आई एम रियली सॉरी, आज थोड़ी क्लास लेट हो गई। आज मेरा सिस्टम कुछ स्टक हुआ था, जिसकी वजह से मैं इसको स्टार्ट नहीं कर पा रही थी स्लाइड्स। अच्छा, अगर ये सिचुएशन है, ठीक है, बल्कि ये भी नहीं सिचुएशन नहीं है। अगर ये सिचुएशन है तो यहाँ पर सारी टाइल्स जो है वो इन प्लेस है, सिवाय इन दोनों के। ठीक है, ये दोनों टाइल्स है ना सिर्फ जो आउट ऑफ प्लेस है। ठीक है, अच्छा, इनको अगर हमने इन प्लेस लेकर आना हो तो हमारा ह्यूरिस्टिक ये कहता था कि नंबर ऑफ टाइल्स आउट ऑफ प्लेस। ठीक है, ठीक है। सो 2 टाइल्स हमारी यहाँ पर, 2 टाइल्स हमारी यहाँ पर आउट ऑफ प्लेस है। तो क्या 2 ऑपरेशंस में हम उनको सही कर सकते हैं, 2 और 1 को? नो मैम। एटलीस्ट कितने ऑपरेशंस लगेंगे? एटलीस्ट कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे हमें? मैम 7 to 8। मैम 5 राउंड अबाउट। एटलीस्ट हमें 3 to 5 ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करने पड़ेंगे, जिसके बाद हमारे ये रिवर्सल टाइल्स जो हैं ये इन ऑर्डर आ जाएंगी। ठीक है, सो क्या हेरिस्टिक हम यहाँ पे बनाएं रिवर्स के लिए? सिर्फ नंबर ऑफ टाइल्स आउट ऑफ प्लेस से तो काम नहीं होगा। नंबर ऑफ टाइल्स आउट ऑफ प्लेस जो है दैट इज 2, और हमारे लिए जो ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करने हैं दे आर बिटवीन 3 to 4 या 5। ठीक है, तो क्या हम बना सकते हैं हेरिस्टिक?
एनी गेस, एनी आइडिया? हम ये कह सकते हैं कि 2 is a constant, 2 into direct tile reversal। ठीक है, 2 क्योंकि है कि 2 एक कांस्टेंट है, हमने कहा था कि जी 2 टाइल्स हमारी आउट ऑफ प्लेस है तो हमें बिटवीन 3 to 5 ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो 2 एक कांस्टेंट है, इसकी जगह हम 3 भी ले सकते हैं, कोई और कांस्टेंट भी ले सकते हैं। और हमने कहा कि जितनी टाइल्स रिवर्स ऑर्डर में पड़ी होंगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से, नंबर से, तो एटलीस्ट हमें उतने ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करने पड़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? जी मैम। अच्छा जी, सो हमारे पास जो थे, पहला हमारे पास जो ह्यूरिस्टिक था वो ये था, नंबर ऑफ टाइल्स आउट ऑफ प्लेस। ठीक है, सो नंबर ऑफ टाइल्स आउट ऑफ प्लेस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर है 1 2 3 4 और 5 टाइल्स आउट ऑफ प्लेस है। और जब हमने इनको इनकी जगह पर लेकर आना है तो कितने हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कितनी टाइल्स आउट ऑफ प्लेस है जी? यहाँ पर है 1 2 एंड 3 टाइल्स आउट ऑफ प्लेस है और इनको अपनी जगह पर लाने के लिए 1 2 3 एंड 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। यहाँ पर कितनी टाइल्स हैं जी? 1 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइल्स जो हैं वो यहाँ पर, सॉरी 5 टाइल्स हैं यहाँ पर जो आउट ऑफ प्लेस है, और 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, सो ये जो हमारा ह्यूरिस्टिक है ये अप्रॉक्सीमेट है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, सो इसको एक्यूरेट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारे ह्यूरिस्टिक के अकॉर्डिंगली हमें जो है जितने टाइल्स आउट ऑफ प्लेस है ना उससे हमेशा एक स्टेप ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ा है ऑर्डर में लाने के लिए। क्या हेरिस्टिक हमारा हो सकता है, किसी तरह हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? मजीद जितना अच्छा हमारा हेरिस्टिक होगा उतना ही अच्छा हमारा प्रॉब्लम जो है वो एल्गोरिथम अच्छी तरह परफॉर्म करेगा। व्हाट डू यू थिंक? ये जो हेरिस्टिक है फर्स्ट वाला, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि यहाँ पर अगर हमारे पास 5 टाइल्स आउट ऑफ प्लेस थी और उनको करने के लिए हमारे पास 6 ऑपरेशंस थे उनको इन ऑर्डर लाने के लिए, तो हमारा जो हेरिस्टिक है वो हमें आंसर 6 से 5 ना दे। हाँ जी, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं जी हम इसको? आप लोग यहाँ पे हैं? आप लोग, यस मैम, आवाज आ रही है मेरी? छोटा सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, यस मैम। कैसे इम्प्रूव कर मैम सकते हैं? जी जी, मैम समझ नहीं आ रही इस चीज की कैसे इम्प्रूव करें। छोटा सा है, देखो सिंपल सी बात है, जो मैंने सॉल्व जिस तरह से किया है ना इसको,
सॉरी, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है ना, 5 टाइल्स आउट ऑफ प्लेस थी बट 6 ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़े थे, 3 टाइल्स आउट ऑफ प्लेस थी बट 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़े थे। ठीक है, 5 टाइल्स आउट ऑफ प्लेस थी बट 6 मूव्स करनी पड़ी थी आपको इन ऑर्डर लाने के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट ह्यूरिस्टिक जो था हमारा, नंबर ऑफ टाइल्स आउट ऑफ प्लेस, ठीक है, वो अच्छा है मगर एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, यानी कि वो हमें हमेशा एक स्टेप कम देता है। तो इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब ऐसा ह्यूरिस्टिक हो जो कि अगर 6 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो 6 ही हमें आंसर दे। इस इम्प्रूवमेंट की बात कर रही हूँ मैं। मैम नंबर ऑफ टाइल्स आउट ऑफ प्लेस +1 कर सकते हैं। नहीं, +1 नहीं करेंगे, हम करेंगे जी सम ऑफ डिस्टेंस टाइल्स आर आउट ऑफ प्लेस। ठीक है, सम ऑफ डिस्टेंसेस टाइल्स आर आउट ऑफ प्लेस, ये हमारा ह्यूरिस्टिक होगा जो हमें इम्प्रूव आंसर देगा। ठीक है, सो सम ऑफ डिस्टेंसेस का क्या मतलब है जी, इस एग्जांपल में हम देख लेते हैं। 1 जो है 1 यूनिट अवे है, 2 1 यूनिट अवे है और 8 जो है वो 2 यूनिट्स अवे है, तो आंसर हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 7 1 यूनिट अवे है, 6 1 यूनिट अवे है, 8 2 यूनिट्स अवे है, 1 1 यूनिट अवे है और 2 भी 1 यूनिट अवे है, तो हमारा आंसर जो है दैट इज 6। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इस केस में हमारे पास कोई रिवर्सल नहीं था। ठीक है, अगर टाइल्स हमारी रिवर्स ऑर्डर में पड़ी हो तो फिर हम क्या ह्यूरिस्टिक यूज करेंगे, आपको भी बताया था। अगर टाइल्स हमारी रिवर्स ऑर्डर में पड़ी हो तो फिर क्या ह्यूरिस्टिक होगा, आप लोगों को पहले बताया, सबसे पहले क्लास में आपको यही बताया मैंने। कितनी टाइल्स वो प्लेस पे नहीं होंगी उसको डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 into number of direct tile reversal। ठीक है, सो अगर हमारे पास रिवर्स टाइल ही नहीं होगी तो ये थर्ड वाला ह्यूरिस्टिक क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अगर हमारे पास कोई टाइल्स जो हैं वो रिवर्स ऑर्डर में पड़ी ही नहीं होंगी तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आई थिंक 0 के साथ। 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये चीज जो है ये खत्म हो जाएगी। अच्छा, सो अब हमारे पास जो ह्यूरिस्टिक है टोटल, वो क्या ह्यूरिस्टिक होगा, वो इन दोनों का सम होगा। ठीक है, अगर तो टाइल्स भी आउट ऑफ प्लेस होंगी और रिवर्स भी होगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर सिर्फ टाइल्स आउट ऑफ प्लेस होंगी और ये रिवर्स नहीं होगा तो रिवर्स वाला जो है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। कोई भी कांस्टेंट होगा इसको हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? 8 पर उस प्रॉब्लम का क्या ह्यूरिस्टिक जो है वो बनेगा। जी अच्छा अच्छा, सो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंट ए स्टार इम्प्लीमेंट करना है। दिस इज द स्टार्टिंग स्टेट, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, और यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है ए स्टार के अंदर हमेशा 2 वैल्यूज होती हैं, एक एच वैल्यू होती है और एक जी वैल्यू होती है। सो यहाँ पर जी वैल्यू क्या होगी, जी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये स्टार्टिंग स्टेट है, यहाँ पर जी वैल्यू क्या होगी, तभी आपने पढ़ा नहीं। मैम 0 होगी। मैम जे 0 होगी 0 क्यों होगी, क्योंकि मैम हम बिल्कुल स्टार्ट फर्स्ट पे लेवल खड़े है। हुए हैं। जी हम स्टार्ट पे खड़े हैं, अभी तक हमने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। एस के ऊपर ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या होगी, 0। ह्यूरिस्टिक वैल्यू, ह्यूरिस्टिक क्या था,
मैम गोल से जो डिस्टेंस होता है डॉट से गोल। जी, तो 8 पजल में इस स्टार्टिंग स्टेट में अभी हमने क्या हेरिस्टिक फाइनल किया है कि हम किस हेरिस्टिक को यूज करेंगे। मैम मिसप्लेस्ड टाइल्स। नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स 6 होगी मैम। 6 कैसे होगा? मैम इसको अगर गोल तक लेके आना तो 6 में पढ़नी तो 6 है। 6 कैसे होगा जी? देखिए 1 यूनिट अवे, 1 2 यूनिट अवे, 3 यूनिट अवे एंड नहीं, एक मिनट, 1 2 3 एंड एक मिनट, 6 1 यूनिट अवे है, 8 2 यूनिट अवे है, 1 1 यूनिट अवे है और 2 भी 1 यूनिट अवे है। ये जो पीछे हमने हेरिस्टिक फाइनल किए हैं, टाइल्स आउट ऑफ प्लेस और सम ऑफ डिस्टेंस टाइल्स आर आउट ऑफ प्लेस, इन दोनों में से किसको हमने यूज करना है? सम ऑफ डिस्टेंस आउट ऑफ प्लेस। सम ऑफ डिस्टेंस आउट ऑफ प्लेस, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमारा जो हेरिस्टिक है वो 5 बन रहा है। ठीक है, सो a की वैल्यू 5 + 0 = मैम 5। ये दोबारा समझाइएगा ह्यूरिस्टिक कैसे निकाला। आप शुरू से क्लास में थे? जी मैम, मैं तब से सबसे पहले यस मैंने ही कहा था जब आपने पूछा था कोई रीजन। तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आई? जी मैम, ये 1 + 2 + 1 में इसकी बात कर रहा हूँ। सोच के मुझे बताओ कि कैसे है। मैम मैम उसको आपने यूनिट आपने बोला काउंटिंग है की ना, नहीं समझ आई जैसे आपने बताया ना उसे। मैम आपने कहा ना कि वो डिस्टेंस होता है जो मिसप्लेस्ड टाइल्स होती हैं। हम्म, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मिसप्लेस्ड टाइल्स का हम वर्टिकल लेंगे हॉरिजॉन्टल लेंगे। इधर देखो ना, ये गोल है। देखो 6 कितना अवे है अपनी पोजीशन से, 8 कितना अपनी पोजीशन से दूर है। देखो, दिस इज द गोल। गोल से मैम कितना? 6 1 है, 8 2 है। जी, समझ आ गई अब? जी मैम सही। क्या? तो ये क्या है, हमने क्या करना है, गोल से हमने हमेशा देखना है, ये हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट है, ये हमारे पास गोल स्टेट है। हमने देखना है कि गोल के अकॉर्डिंगली हर टाइल जो है वो कितनी कितनी दूर है अपनी जगह से। ठीक है, सो स्टार्टिंग स्टेट के अंदर ह्यूरिस्टिक 5 है, जी की वैल्यू 0 है, ए 5 हो गया। ए को बाहर निकालेंगे, ए से हम जा सकते हैं बी, सी और डी तक। ठीक है, हम सिर्फ 3 जगहों पे क्यों जा सकते हैं, 4 जगहों पे क्यों नहीं जा सकते? मैम पॉसिबल ये है कि तीन तीन जगह पर तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं। 3 ही पॉसिबिलिटीज है। देखिए ये जो देखिए ये जो ब्लैंक टाइल है ना, या तो हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं, या इसको लेफ्ट साइड पे ले जा सकते हैं, या इसको राइट पर ले जा सकते हैं। अगर हमारे पास ब्लैंक टाइल होती जो कि इधर सेंटर में पड़ी होती, तब हम इसको ऊपर भी ले जा सकते थे, लेफ्ट राइट और डाउन भी आ सकते थे, तब 4 चिल्ड्रन होते हैं। लेकिन ये अपने के नीचे पड़ी हुई है तो 3 चिल्ड्रन है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इस स्टेट के ऊपर जी की वैल्यू क्या होगी? मैम 1। मान हो जाएगी मैम। जी 1 हो जाएगी क्योंकि हम स्टार्ट से 1 यूनिट अवे हैं। बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या होगी? मैम 5। और से सोचें। बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या होगी? मैम 6। 6 होगी। ठीक है, और 6 में जब हम होगी मैम। करेंगे तो 7 हो जाएगी। ठीक है, सी की क्या होगी ह्यूरिस्टिक वैल्यू?
मैम 4। 4 1 2 3 4 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, डी की हेरिस्टिक वैल्यू क्या होगी? मैम 6। डी की भी 6 होगी क्या? 1 2 3 4 5 एंड 6 और उसमें 1 ऐड कर देंगे 7 हो जाएगा। अच्छा जी, सो अब क्या बाहर आएगा? मैम 5। 5 बाहर आएगा। ठीक है जी। अच्छा, सो 5 बाहर आ गया, सी हमारे पास बाहर आ गया। यहाँ पर जी की वैल्यू हो गई 2। अब मुझे बताएं कि सी से हम कहाँ जा सकते हैं? सी से हम जा सकते हैं ई एफ एंड जी के ऊपर। ई एफ एंड जी के ऊपर ई की क्या होगी हेरिस्टिक वैल्यू? मैम ई की 5 होगी। 5 होगी मैम, प्लस 1 करेंगे तो 6 होगी। 1 2 3 4 एंड 5 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगी। एफ की 7 क्या? हो जाएगी। एफ की क्या होगी? मैम 5 हो जाएगी आपकी। एफ की 5 होगी। एफ की मैम 5 प्लस जी। एफ की 3 3 प्लस वैल्यू है, 3 + 2 5 हो जाएगी। जी की क्या हेरिस्टिक वैल्यू होगी? जी की भी 5 5 होगी होगी मैम, और 5 + 2 मैम 7। 7। 5 होगी। जी ठीक है 5 + 7। जी, 5 और 7 हो जाएगी। सो एफ को हम बाहर निकाल लेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जी सी के भी 3 चिल्ड्रन थे, ठीक है, और ए के भी 3 चिल्ड्रन थे। अब अगर मिनिमम हम देखें तो मिनिमम है हमारे पास एफ। ठीक है, एफ जो है उसको जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर उन्होंने एफ के 2 चिल्ड्रन क्यों बनाए, 3 क्यों नहीं बनाए? मैम उसके 2 ही टाइल्स ऑर्डर में नहीं है, बाकी तो सारे ऑर्डर में आ गए हैं। नहीं, गौर से सोचो बुशरा, गौर से देखो। मैम 1 और 2 तो मिसप्लेस ही नहीं है। देखो एफ के सिर्फ 2 चिल्ड्रन क्यों नहीं है, 3 मैम क्यों? क्योंकि एफ में 2 ही पॉसिबिलिटीज रह जाएंगी। अच्छा, कुछ और भी सोचें। देखो एफ में अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो जे आ जाएगा, अगर हम राइट जाएंगे तो के आ जाएगा। ठीक है, हम एफ में और क्या कर सकते हैं? हम एफ में ये कर सकते हैं, देखो ऊपर तो जा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि टॉप पे पड़ी है ये टाइल। हम नीचे आ सकते हैं। ठीक है, जब हम नीचे आएंगे तो देखो एफ को जब हम ब्लैंक टाइल को नीचे करेंगे तो वो सी बन जाएगा। ठीक है, और सी तो हमने ऑलरेडी देख लिया, सी को हम रिपीट तो नहीं कर सकते। समझ में आई बात? यस यस मैम। मैम, वही तो ठीक कह रहा था, 2 पॉसिबिलिटीज रह जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन भी करना था ना, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज रह जाएंगी। आप क्लास में ऐसी बात करते हैं तो आप थोड़ा सा समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो जे का हेरिस्टिक क्या होगा? यहाँ पर जी वैल्यू 3 हो जाएगी। जे का हेरिस्टिक क्या होगा? 2 मैम। 2 होगा और जे जो है उसकी वैल्यू टोटल 5 हो 5। जाएगी। के का हेरिस्टिक क्या होगा जी? 1 2 3 एंड 4 और टोटल इसकी वैल्यू जो है 7 हो 7। जाएगी। हम जो है दोबारा से जे को निकालेंगे। अब देखिए जे जो है, वाई जे इज द ओनली चाइल्ड, सॉरी जे का सिर्फ एक ही चाइल्ड क्यों है? मैम क्योंकि फिर एक ही टाइल मिसप्लेस है। देखो एक ही टाइल को हम जब नीचे लेकर आएंगे तो एक न्यू स्टेट आ जाएगी, लेकिन इस टाइल को जब हम इस वाली टाइल को जब हम राइट पे मूव करेंगे तो ऊपर वाली टाइल दोबारा आ जाएगी, ऊपर वाला जो स्टेट है वो दोबारा आ जाएगी, जिसको हम रिपीट नहीं करना चाहते। ठीक है, यस सो मैम। एक ही चाइल्ड है, इसमें कितना है जी ह्यूरिस्टिक? मैम 2 एंड 4 6। मैम इसकी भी 5 होगी। 1
H हो जाएगा और 4 इसकी भी 5 होगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो 8 है वही अपनी जगह से हिला हुआ है, तो इसका ह्यूरिस्टिक 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है जी। और अब हम जो है L को ही बाहर निकालेंगे। L को हमने बाहर निकाला तो हम M और N पर जा सकते हैं। ठीक है, सो M का ह्यूरिस्टिक क्या होगा? मैम M का ह्यूरिस्टिक 0 होगा। M का 0 ह्यूरिस्टिक मैम। 0 होगा और N का क्या होगा? N का ह्यूरिस्टिक 3 होगा। 3 5 एंड 8 हो जाएगा। M को हम बाहर निकाल लेंगे। M हमारा गोल है यस मैम। जी, M जो है वो हमारा गोल है। सो हम गोल तक पहुंच गए। यहाँ तक किसी को कोई मसला है, कोई इशू तो पूछ मैम लीजिए। n के ह्यूरिस्टिक में पास 3 क्यों है? देखिए N का ह्यूरिस्टिक 3 इसलिए है क्योंकि 7 आउट ऑफ प्लेस है, 1 यूनिट अवे है, 8 जो है वो 1 यूनिट अवे है और हाँ 2 होगा, सॉरी इसका ह्यूरिस्टिक 2 होगा, तो ये 7 वैल्यू आ जाएगी, 3 नहीं है 2 है। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई इशू या कोई प्रॉब्लम? आगे समझ में नहीं। अच्छा जी, सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? नो मैम। अच्छा जी, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसका नाम है एडवर्सेरियल सर्च। अभी आप लोगों की नेक्स्ट क्लास की का जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया होगा, बल्कि अभी 5 मिनट हैं, सो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर लेंगे। छोटा सा ही है, इसको देख लेते हैं। सो हम लोग जो है वो कर रहे हैं एडवर्सेरियल सर्च पे आगे। एडवर्सरी क्या होता है? एडवर्सरी क्या होता है? कभी नाम सुना है एडवर्सरी? सुना है मैम। जी मैम सुना हुआ है बस। सुना है। एडवर्सरी क्या होता है, मतलब क्या होगा इसका? मैम मीनिंग नहीं पता। आप लोग जो लफ्ज सुनते हैं आप लोग उसका मीनिंग नहीं सर्च करते हैं? एडवर्सरी का मतलब होता है ओपोनेंट। ठीक है, तो अब हम आएंगे एडवर्सेरियल सर्च की तरफ। जो लास्ट अभी मैंने आप लोगों को करवाई है ना 8 पजल प्रॉब्लम, उसमें आप देखें कि उसमें कोई ओपोनेंट इन्वॉल्व नहीं था, आप अकेले ही खेल रहे थे। ठीक है, जो टिक टैक टू है ना उसमें आपके पास एक ओपोनेंट होता है। ठीक है, सो आपकी एडवर्सेरियल सर्च जो है दैट इज योर सर्च जो कि स्पेसिफिकली गेम्स की टर्म्स में यूज की जाती हैं। ठीक है, और गेम्स की टर्म में जब यूज की जाती हैं तो ये ऐसी गेम्स होती हैं जहां पर आपके ओपोनेंट्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सो जब भी हम ओपोनेंट गेम्स की बात करते हैं तो हमारे पास मोर देन 2 प्लेयर्स हो सकते हैं, बट इस कोर्स के अंदर हम सिर्फ उन्हीं गेम्स को पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास 2 प्लेयर्स होंगे। ठीक है, 2 प्लेयर्स होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास हम जीतेंगे तो हमारा स्कोर है 1, अगर कंप्यूटर जीतेगा तो हमारा स्कोर है -1, और अगर गेम ड्रॉ हो जाएगी तो स्कोर है 0। ठीक है, हर गेम जो है वो ड्रॉ नहीं हो सकती, कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जैसे कि टिक टैक टू है वो ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, लेकिन बाकी जो गेम्स होती हैं जरूरी नहीं है कि वो ड्रॉ हो। ठीक है, क्रिकेट मैच जो है वो ड्रॉ हो सकता है या विन हो सकता है या लूज हो सकता है या ड्रॉ हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर गेम जो है वो विन हो, लूज हो या ड्रॉ हो। जैसे कि चेस है वो विन होती है या लूज होती है। ठीक है, सो ऐसी गेम जहां पर सिर्फ 2 कंडीशंस होती हैं वहां पर आप 1 या -1 से अपना स्कोर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या 1 और 0 से अपना स्कोर जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ गेम ट्री।
ठीक है, यहाँ पर हमने अभी वो जो लास्ट टाइम हमने कहा था ना कि रिड्यूस कर देंगे स्टेट्स, उन स्टेट्स को हमने रिड्यूस नहीं किया, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने एग्जांपल जो है उसको शो किया हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, इसमें हम ये कर रहे हैं कि देखें ये ब्लैंक स्टेट है। शुरू में जब आप गेम खेलते हैं तो हमेशा आप लोग होते हैं ब्लैंक स्टेट के ऊपर, फिर पहले प्लेयर की बारी होती है। पहले प्लेयर की जो बारी होगी वो आप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला प्लेयर है, उसको हम कह रहे हैं मैक्स, दूसरा प्लेयर है उसको हम कह रहे हैं मिन, ठीक है। तो पहले प्लेयर की बारी है, मैक्स है उसका नाम। अब जब वो बारी लेगा वो ब्लैंक स्टेट के ऊपर बारी लेगा। जब वो ब्लैंक स्टेट के ऊपर बारी लेगा तो वो नेक्स्ट स्टेट में जाकर गेम की जो स्टेट है, जो बोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। सेकंड बारी जो है वो सेकंड प्लेयर की है, वो इसी लेवल के ऊपर लेगा बारी, यानी कि ये जो ये वाला पूरा लेवल है दिस वन, इस बोर्ड में जो कॉन्फ़िगरेशन आई है उनके अकॉर्डिंगली वो अपनी मूव प्लान करेगा और उसकी मूव जो है नेक्स्ट लेवल पर आ जाएगी। फिर मैक्स है, मैक्स जो है नेक्स्ट बारी जो लेगा अपनी टर्न लेगा, इस अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली वो चेंज करेगा और उसकी जो मूव है वो यहाँ पर शो होगी, ठीक है। सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अगर आप लास्ट स्टेट के ऊपर देखें, ठीक है, गेम ट्री के अंदर जो लास्ट स्टेट्स होती हैं, जो लास्ट लेवल होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल लेवल। उसमें आप देखें कि यहाँ पर जो है मैक्स जो है उसका एक्स है साइन, ठीक है, और आप समझ लें कि मैक्स जो है वो हम हैं, ठीक है। सो मैक्स नहीं जीता, कंप्यूटर जीत गया, तो हमारा स्कोर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखें इस वाली स्टेट में गेम ड्रॉ हो गया तो स्कोर आ गया 0, और यहाँ पर हम जीत गए हैं तो हमारा स्कोर आ गया है +1। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको Yes, क्लियर ma'am. है? किसी को कोई इशू या कोई प्रॉब्लम? मैम मिनिमम और वो उसके समझ नहीं आई। बेसिकली प्लेयर्स है ना आपके पास, 2 प्लेयर्स हैं, आपने उन प्लेयर्स को नाम दिया है, एक प्लेयर है मैक्स, एक प्लेयर है मिन, ठीक है। मैक्स और मिन इसको हम क्यों कहते हैं, इसकी रीजन ये है कि मैक्स जो है वो क्या करता है, वो अपने जीतने के चांसेस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है, अपने जीतने के चांसेस को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। जो मिन है ना वो मैक्स के चांसेस को, जीतने के चांसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो मैक्स जो है वो आप है, ठीक है, और मिन जो है दैट इज कंप्यूटर, ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। कोई इशू, कोई मसला यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहाँ से आगे हमारी एक और गेम ट्री है, उसको हम देखेंगे। गेम ऑफ निम है उस ट्री का नाम, उस गेम का नाम है गेम ऑफ निम, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल गेम, छोटी सी गेम है, इसका छोटा सा ट्री बनेगा, इसके ऊपर हम यहाँ पर मैक्स मिन वगैरह अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी स्कोरिंग जो है वो कैसे होगी, और जिस तरह हमने यहाँ पर किया है कि जी स्कोर दिया है यहाँ पर एंड वाली स्टेट के ऊपर, ठीक है, वो किस तरह होगा, ठीक है जी। जी मैम, ये स्लाइड्स तो शेयर कर दे हमारे साथ। कौन सी वाली नहीं हुई है आपके साथ शेयर? मैम इन्फॉर्म सर से नहीं हुई है। इन्फॉर्म सर्च नहीं हुई हुई, मैं अभी कर देता हूँ मैम उससे आगे कोई भी नहीं, इन्फॉर्म से जी। आगे कोई भी नहीं हुई स्लाइड्स अपलोड। मैं आपकी स्लाइड अपलोड अभी कर रही हूँ, इन्फॉर्म भी और एडवर्सेरियल भी, ठीक है जी। आप लोग जो सेशन है उसको लीव कर सकते हैं। मैम एआई का मिड होना है। जी जी जरूर होना है। मैम कब होना है? आपका डेट शीट हफ्ते होगी? होगा। ठीक। और अगले हफ्ते होगा, और मे बी हफ्ते वाले दिन, ठीक है मैम ऑन सैटरडे? जी, ऑन सैटरडे हो, फर्स्ट ठीक। डे को होगा और 3:30 से ऑनवर्ड होगा, ठीक है मैम। ठीक है। कंफर्म मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करूंगी। ओके मैम। ठीक है, अभी मैं आप लोगों का वो अपलोड कर रही हूँ स्लाइड्स, एडवर्सेरियल भी और इन्फॉर्म भी, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में
ये आप लोग प्लीज डिवाइस करके आइएगा ताकि हम ये जो एडवर्सेरियल है इसको हम वहीं से स्टार्ट कर सकें जहां से हमने इसको छोड़ा था।